तो नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन, इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे थे अरमान नाहर। और जिस तरह से अरमान अभी सिचुएशन बनी हुई है, कुछ सेल का मूड माहौल बन रहा है क्या? देखिए, अगर सेल के हिसाब से देखें, मैंने एक स्टॉक तो लिया है, जो कि सिर्फ एक ही स्टॉक लिया है। नहीं है यूजुअली सेल, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं वो सोचा कि आज पूछ लेता हूँ कि अगर कोई सेल कॉल आपने लिया अपनी सूची में तो अब क्या करें, हमारे देश की स्टोरी इतनी रोबस्ट है तो कुछ मिलता नहीं है। कंपैरेटिवली कभी कुछ मिल जाता है तो डेफिनेटली लेते हैं। जैसे कि आप आईटी सेक्टर के उस समय जब नतीजे आए थे, तब आपको कुछ स्टोरी ऐसी बन जाती है जहाँ पर आपको डेफिनेटली होता है कि यहाँ पर आपको पूरा इम्पैक्ट आ सकता है। ओवरऑल अगर स्टोरी थोड़ी रोबस्ट दिखती है तो कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छे स्टॉक्स जहाँ पे बाय कर सकें। चलिए, तो रोबस्टनेस है भारत की स्टोरी में। ऑफ कोर्स जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है, जिस तरह से इंफ्रा स्पेंड लगातार सरकार बढ़ाती हुई जा रही है अक्रॉस द बोर्ड, आपको डिफेंस स्पेस, रेलवे स्पेस यहाँ पर फोकस में है, तो आगे के लिए जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो तो काफ़ी इंटैक्ट लग रही है। तो चलिए इसी की नोट पर अपने आज हम शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल क्यूज के साथ कि किस तरह से वहाँ पर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। 12 अंकों की मामूली तेजी के साथ एजेक्स 50 कारोबार कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सुस्ती का कारोबार वहाँ पर देखने को मिला है। पर बीते रात अमेरिकी बाजारों में क्या हुआ, एक बारी उस पर नजर डालते हैं। डाउ जोन्स यहाँ पर आप देखें तो गिरावट का मूड माहौल था और काफ़ी वॉलेटाइल था। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ तक तो अच्छी तेज़ी बनी थी, यानी कि थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड था, पर उसके बाद गिरावट यहाँ पर साफ तौर पर आती हुई दिखी। खासकर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो टेस्ला के जो शेयर में 10% ज़्यादा की गिरावट हुई, उसकी वजह से आप देखिए नैस्डैक भी ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट पैटर्न एग्जिबिट करता हुआ नजर आ रहा है। तो करीबन 0.8-0.9% तक की गिरावट आपको नैस्डैक पर भी बनती हुई नजर आ रही थी। तो ग्लोबल मार्केट से थोड़े से कमजोरी के संकेत है। यूरोपियन मार्केट्स पर भी एक नजर डालते हैं, मिला जुला संकेत वहां पर देखने को मिला है। कुछ एक इंडाइसेस में यहाँ पर आपको लाल निशान में कारोबार हो रहा है, और स्पेसिफिकली अगर आप यूरोपियन इंडाइसेस में देखें तो जो कैट और डैक्स है वहां पर लाल निशान में कारोबार हुआ। हालांकि हल्की तेजी के साथ फुत्सी बंद होते हुए नजर आए हैं। डाउ फ्यूचर्स पर एक बारी नजर डाल लेते हैं कि वहां पर किस तरह का अभी ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। कि हालांकि एसजीएक्स निफ्टी टू इंडिकेशंस ये दिखा रहा था कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट है, पर डाउ फ्यूचर्स में भी अब देखिए लाल निशान में ही कारोबार हो रहा है। तो अब सिंगल डिजिट की गेंस पर एसजीएक्स निफ्टी बनता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सिनेरियो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का या फिर ऊपरी स्तरों से गिरावट का आता हुआ दिख रहा है। कल के सत्र में एफआईज भी ऑलमोस्ट 1170 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी। पर कच्चा तेल यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड हमारे लिए है, क्योंकि 3% तक अगेन कच्चा तेल लुढ़कता हुआ नजर आया है। तो उसके पिछले दिन भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की गिरावट थी, तो 2 दिनों में ऑलमोस्ट 5-5.5% की गिरावट आपको कच्चे तेल में आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इन्हीं सब संकेतों के बीच किस तरह से हमें ट्रेड करना है आज के बाजारों पे, पारी की शुरुआत कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहले कैश सेगमेंट में अरमान कौन सा स्टॉक लिया आपने? देखिए, कैश सेगमेंट में जो स्टॉक ले रहे हैं, अगर उस सेक्टर की बात करें, आपको लगातार वहाँ पर न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में देखिए शुगर के भाव लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब चाहे, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, देखिए कि जो स्टॉक मैंने दे रहा हूँ वो तो अब शुगर है, पर आपको एक और चीज़ बताऊँगा। हमारा जब न्यूज़ पे यूज सेगमेंट जो होता है, वहाँ पर मैनेजमेंट, श्री अनुका शुगर के मैनेजमेंट ने एक चीज़ कही थी कि अगर इसी तरह भाव बढ़ते रहे तो हो सकता है कि जो इथेनॉल का प्राइसेस जो उनको मिल रहा है, वहाँ पर भी आपको जो हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ाते हुए दिखें। तो मैनेजमेंट से वो जो क्लैरिटी मिली, वहाँ से आपको इंसाइट मिली, तो अगर उस हिसाब से अगर आप देखें तो इंटरनेशनल भाव बढ़ते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको शायद हो सकता है कि इथेनॉल के प्राइसेस में शायद कुछ अपडेट आता हुआ दिखे। ओवरऑल हालांकि 12 साल के जो ऊंचाई के स्तर पर पहुंच चुका है, उस हिसाब से आपको शुगर सेक्टर में आज फिर देखा मोमेंटम दिख सकता है। इसलिए कैश में अवध शुगर हम बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 515 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 493 का। चलिए, बिल्कुल 12 साल की ऊंचाई पर शुगर आता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में ऑलमोस्ट 4% तक की तेज़ी हो गई है, और कहीं ना कहीं सिनेरियो पूरा का पूरा शुगर स्पेस फिर से फोकस में आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से लगातार हम ट्रेडर्स डायरी में भी आई थिंक ऑल्टरनेट डेज पे ही रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि शुगर स्पेस में लगातार आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को कंसिडर कर मैंने भी अपनी सूची में एक शुगर स्टॉक शामिल किया है। कैश सेगमेंट से मेरी तरफ से है द्वारिकेश शुगर का काउंटर। तो अवध शुगर अरमान ने दिया है, मेरी तरफ से आपको द्वारिकेश शुगर भी खरीदारी करने की राय है। और यहाँ पर जो टारगेट्स बनेंगे आज के लिए, आप देखिए ऑलमोस्ट 95.3 के आसपास की प्राइसिंग रही है। 98 रुपये का टारगेट आज लगाइए, 93 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, पहली कैटेगरी तो पूरी हो गई है। इनफैक्ट अब डेरिवेटिव स्पेस में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। फ्यूचर्स कैटेगरी, यहाँ पर मेरी तरफ से है JSPL का काउंटर। काफ़ी दिनों के बाद फिर से ये मेरे रडार पर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही शायद मैंने इसको एक बारी आपको बताया था
और प्राइस एक्शन उस दिन नहीं आया था, पर उसके अगले दिन ऑलमोस्ट 4% के गेंस JSPL ने दिखाए थे। अब इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है कि अमेरिका में जो मेटल इंडेक्स है वहाँ पर अच्छी तेज़ी है, 3-3.5% के गेंस आते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं JSPL अब थोड़ी सी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी मूवमेंट बनाता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से पिछले 1-1.5 हफ्ते में इसमें एक्शन आया है। तो JSPL खरीदारी कर चलिए 600 रुपये के टारगेट के लिए, 577 स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर मैंने जो स्टॉक लिया है वो है SCL टेक, और ये मैं कुशल के जो एरिया में वो हस्तक्षेप कर रहा हूँ और यहाँ पर आपका इनपुट भी डेफिनेटली चाहूँगा मैं। देखिए SCL टेक के अगर आप नतीजे देखें तो ओवरऑल जो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि जो अनुमान है उसके मुताबिक आपको है जो नतीजे आते हुए दिखे हैं। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखें जिस हिसाब से गिरावट आई है उस हिसाब से अगर आप देखें कि अगर कुछ भी अगर नेगेटिव नहीं आया या फिर अनुमान के मुताबिक ही आया हुआ दिखाए तो हो सकता है कि आपको थोड़ा मोमेंटम बता सके। हालांकि ये एक थोड़ा रिस्की बैट है, ये हमें खुलने के बाद हम थोड़ा और इसमें अगर मोमेंटम देखेंगे उसके बाद हम इसमें ट्रेड लेंगे। पर ओवरऑल अगर यहाँ पर कोई भी अगर नेगेटिव अपडेट जिस हिसाब से कोई हमारा जो अनुमान है उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय की बात करें, आय लगभग 0.4% गिरावट के आसपास आई है। हालांकि अनुमान तो जो नंबर आया है डॉट उसी के आसपास का जो वही नंबर अनुमान था। आप मार्जिन की बात करें, मार्जिन 19.6% से गिरकर लगभग 18.1% के आसपास आते हुए दिखे। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा जो हमारा अनुमान था 3,850 करोड़ का अनुमान था और आते हुए दिखे हैं 3,980 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें ओवरऑल अनुमान के आसपास आपको जो है नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे आपको तो मोमेंटम थोड़ा बहुत आता हुआ दिख सके। हालांकि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एक थोड़ा रिस्की ट्रेड है। SCL टेक बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 1065 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1025 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक लिया है सिमिलर तर्क है, वही शुगर स्टॉक्स जिसमें बलरामपुर चीनी को आपको बाय करना है। वापस लॉजिक वही है जो पहले जो अवध शुगर के टाइम पर बताया था मैंने, तो वो चीज़ रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 420 का और स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे 8 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 5.65 का। ओवरऑल जब भी ये तेज़ी आती है ओवरऑल आप लगातार अब जो मैनेजमेंट को इसके लिए सबसे बढ़िया क्लैरिटी यही मिलती है कि जो इन कंपनियों का आप मैनेजमेंट को सुनेंगे तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इसका क्या इंडिकेशन हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब न्यूज़ पर व्यूज़ में श्रीलंका शुगर का मैनेजमेंट आया था तो उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करी थी। उस चीज़ से अगर आप देखें तो अगर भाव बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा और कन्विक्शन आता है। उस हिसाब से बलरामपुर चीनी का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। बिल्कुल, तो बलरामपुर चीनी का कॉल ऑप्शन आपको बाई कर चलना है। और अरमान, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, HCL टेक की आप बात कर रहे थे तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गाइडेंस रेवेन्यू गाइडेंस दी गई है FY24 के लिए 6 से 8% का हमारा अनुमान था और एग्जैक्टली गाइडेंस उसी बैंड पर 6 से 8% का HCL टेक ने दिया है। और मार्जिन्स के लिहाज से भी 18 से 20% का एस्टिमेट हमारा था, 18 से 19% का एस्टिमेट दिया है। तो लोअर रेंज ऑफ द मार्जिन भी इन्होंने इंटैक्ट रखा है। एंड सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि नेट एम्प्लॉय एडिशंस होते हुए दिखे हैं लगभग 3700 एम्प्लॉयज़ के। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आगे चलकर HCL टेक हो सकता है कि रिलेटिवली थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे। बट एक कंसर्निंग बात इसमें यह भी चीज़ है, रिस्क फैक्टर मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डिग्रोथ आया। एक्चुअली हम भी डिग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम -0.6 का डिग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके मुकाबले -1.2% का डिग्रोथ यहाँ पर आया है। तो जो टॉप लाइन है यानी कि जो डॉलर रेवेन्यू है वहाँ पर इसका इसी वजह से नेगेटिव साइड पर आपको डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखा है। हालांकि मार्जिन्स जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 18.4% की एक्सपेक्टेशंस थी, 18.1% आते हुए दिखे। तो एक मिला जुला बेस आप कह सकते हैं कि HCL टेक पे आया है, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें। बट जो स्टॉप लॉस है, जो आगे का व्यू पॉइंट है आपका, वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है। तो इसी वजह से HCL टेक हो सकता है कि निचले स्तरों पे इस पर खरीदारी भी लौटती हुई दिखे एंड गाइडेंस इंटैक्ट रखिए, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव व्यू पॉइंट है। तो एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर चल सकते हैं अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। तो चलिए HCL टेक, अरमान आपने बता दिया, ऑप्शंस के ट्रेड भी आपकी तरफ से हो गए हैं। मेरी तरफ से जो ऑप्शन ट्रेड ड्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर्स में तो मैंने JSPL बताया था, ऑप्शंस कैटेगरी में आपको ICICI प्रूडेंशियल खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। नेट प्रीमियम इनकम करीबन 11% बढ़ी है। साथ ही जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वहाँ पर 18% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अनुमान था 5,362 करोड़ रुपए का, उसके मुकाबले 5,635 करोड़ पर न्यू बिजनेस प्रीमियम आता हुआ दिख रहा है। VNB मार्जिन्स 32% पर आए हैं, पिछले साल यही आंकड़ा 28% का था। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो ये लाइफ इंश्योरेंस
इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नंबर्स आए हैं ICICI प्रूडेंशियल के, आपको खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। पर ऑप्शंस के जरिए मैं इसमें ट्रेड करना चाहूँगा। तो 460 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है, यहाँ पर 10 रुपये पर उपलब्ध है। 18 रुपये का टारगेट बनाइए, 8 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, पहली 3 कैटेगरीज तो पूरी हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे, जो टेक्निकल चार्ट्स पर हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उसकी तरफ। टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे एशियन पेंट्स पसंद आ रहा है। कल काफ़ी दिनों के बाद अरमान पेंट स्पेस पे बहुत ही अच्छी तेज़ी आई है। इंडिगो पेंट्स, क्या शानदार आउट परफॉर्मेंस आई है। 10% के ऑलमोस्ट गेंस वहाँ पर बनते हुए दिखे थे। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 11-12% का इंट्राडे मूव इंडिगो पेंट्स ने दिखाया था। कच्चे तेल में गिरावट का जो फ़ायदा है ना, वो हमें कल के सत्र में पेंट्स पर आता हुआ नजर आया। आज फिर से ऑलमोस्ट 2.5 से 3% तक की गिरावट कच्चे तेल में होती हुई दिखी है। तो इसका स्वाभाविक है कि जो स्टॉक कल के तेज़ी के मोमेंटम में था और फंडामेंटल फैक्टर भी उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स आज फिर से कमाल करता हुआ दिख सकता है। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1-1.5% की तेज़ी यहाँ पर भी बनी थी। बट ऑब्वियसली बाजार का पेंट स्टॉक्स में तो आप हैवी वेट ही इसको मानेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह की तेज़ी ऑब्वियसली इंडिगो पेंट्स में बनती है, वैसा तो इसमें हो सकता है आपको एक्शन नहीं देखने को मिले। पर कम से कम 2 से 2.5% के गेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज एशियन पेंट्स में फिर से आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो 2950 रुपये, यानी कि लगभग 3000 के आसपास का टारगेट आज के लिए आपको बनाना है। इसमें 2820 रुपये का स्टॉप लॉस। देखिए, बिल्कुल जो आपने तर्क दिया वो बिल्कुल सही है। और अगर आप क्रूड के हिसाब से बात करें, क्रूड की गिरावट का इनको फायदा होता हुआ दिखता है। इंडिगो पेंट्स, हालांकि वहाँ पर तो अगर आप वो उनका मेजोरिटी वाटर बेस्ड है, पर डेफिनेटली एशियन पेंट्स जिसकी बात आपने कही, यहाँ पर क्रूड की गिरावट का डेफिनेटली फायदा होता हुआ दिखेगा। तो टेक्निक और उसी के हिसाब से अगर आप देखें तो पेंट सेक्टर में बढ़िया जो है आपका आउटलुक है वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल के हिसाब से मुझे जो स्टॉक जो बेचना है वो है डिवीज लैब, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको लगभग शॉर्ट बिल्टअप जो है यहाँ पर होता हुआ दिखा है। उस हिसाब से कंपेरेटिवली कल के स्तर में देखें, यहाँ पर भी आपको कल के स्तर पर भी आपको यहाँ पर गिरावट आती हुई दिखी थी। इसलिए यहाँ पर डिवीज लैब को हम सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 3100 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3220 का। तो यही सेल कॉल था? जी बिल्कुल, यही सेल कॉल है सिर्फ। चलिए, तो डिवीज लैब यहाँ पर बिकवाली करने की राय है आपकी तरफ से। और जिस तरह से कल के दिन में मूवमेंट बनाया ना, मुझे एक्चुअली लग रहा है कि यहाँ पर दबाव आपको फर्दर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट बुल वर्सेस बियर भी हुआ था आई थिंक परसों आशीष और नूपुर के बीच में, जिसमें नूपुर की तरफ से तो क्लियर कट बियर स्टांस ही था और वही फार्मा ट्रैक करती है। और कल के दिन में जिस तरह से गिरावट आई है यहाँ पर, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट है। तो टेक्नोपिक के लिहाज से आप तो डिवीज लैब दे रहे हैं, मैं भी डिवीज लैब दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, टेक्नोपिक के लिहाज से डिवीज लैब अरमान आपकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। और आगे फंडा पिक क्या है? आगे फंडा पिक पे हिसाब से जो एक पिक लिया है वो है राइट्स लिमिटेड। अब यहाँ पर देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि आप जून 2021 से मार्च 2023 का हर तिमाही का एफआई की हिस्सेदारी देखिए। हर तिमाही, ये लगभग कितनी तिमाही हो गई? लगभग 8 तिमाही हो गई। 8 तिमाही से लगातार एफआईआईज थोड़ा थोड़ा स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। जो जून 2021 में लगभग 1% था, वो फिर उसके बाद वाले क्वार्टर में 1.1 हुआ, उसके बाद वाले क्वार्टर में 1.3, उसके बाद वाले क्वार्टर में 1.5, फिर आप देखेंगे 2.4, फिर 2.6 और अभी की अगर आप तिमाही देखेंगे तो 3.4% के आसपास जो हिस्सेदारी होती हुई दिखी है। तो एक तो कि अगर किसी एक ही क्वार्टर में अगर इतना बड़ा स्टेक आ जाए तो वो एक इंटरेस्टिंग हो जाती है। पर दूसरी चीज़, अगर आपको इतने लंबे स्पैन के दौरान अगर कोई एफआईज लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं तो मतलब उनको लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी पर विश्वास है। क्योंकि अगर एक ही क्वार्टर में हो सकता है कि अगर एक ही क्वार्टर में बड़ी हिस्सेदारी आए तो आपको लगता है कि कुछ आने वाले क्वार्टर्स के लिए होगा। पर लगातार अगर वो 8-9 अगर क्वार्टर से अगर आप लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो उसमें उनका भी क्लियर कट कन्विक्शन दिखता है कि उनको कितना अच्छा उन पर कन्विक्शन है। बाकी अगर आप सेक्टर के वाइज देखें तो रेलवेज का तो है ही सही, डेफिनेटली बड़ी आपको स्ट्रॉन्ग जो बजट आउटलुक है, वहाँ पर बजट में जो इनको कैपेक्स का एलोकेशन किया गया है वो तो बढ़िया है ही सही उस हिसाब से। और वैल्यूएशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको डिविडेंड तो भी बढ़िया देता ही है। उस हिसाब से राइट्स लिमिटेड यहाँ पर बाय करेंगे। ड्यूरेशन रखेंगे 12 मंथ्स का और टारगेट रखेंगे 430 का। चलिए, तो रेलवे स्टॉक लगातार हमारी फोकस लिस्ट में बने हुए हैं। और जिस तरह के तर्क अरमान ने अभी बताया कि एफआईएस की तिमाही आधार पर आपको लगातार यहाँ पर अच्छी इंक्रीमेंट आपको आती हुई दिख रही है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही हैं कि एफआईएस लॉन्ग टर्म के लिए इस पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो फंडा पिक के लिहाज से राइट्स लिमिटेड अरमान ने बताए हैं। मेरी तरफ से है एसबीआई लाइफ, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करने के अच्छे मौके आज बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जिस तरह के नंबर्स आए हैं,
SBI लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि अच्छी तेज़ी आज के सत्र में बन सकती है। और अगर आप कल के सत्र की बात करें तो यहाँ पर भी यह हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था और ICICI प्रूडेंशियल के नतीजों का असर आज SBI लाइफ पर भी आता हुआ दिख सकता है। तो सिर्फ यही लॉजिक है और इसी वजह से फंडा पिक में 1166 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको। इसमें 1120 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए फंडा पिक भी हो गई है, बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर IPL स्पेस में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उसकी अब चर्चा कर लेते हैं। पिडिलाइट मेरी तरफ से काउंटर है। अब इसके पहले भी मैंने आपको पिडिलाइट बताया था और तर्क यही था कि जो रियल एस्टेट है वो लगातार अच्छी बुकिंग्स कर रहा है। कल भी हम बात कर रहे थे, कल आपने ओबरॉय रियल्टी बताया था अरमान, और उससे जुड़ा हुआ जो भी तर्क है खासकर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स को लेकर तो आप कह रहे हैं कि काफ़ी बुलिशनेस अभी भी बनी हुई है। अब यही देखना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फर्दर कितनी अच्छी तेज़ी दिखाता है, क्योंकि रेट पॉज होने से अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट भी आगे चलकर हो सकता है और अच्छा ग्रोथ आता हुआ नजर आए उसमें। तो अगर आप ऑल इन ऑल कंसिडर करेंगे तो रियल एस्टेट स्पेस बजिंग है, डिमांड इंटैक्ट है, और अगर डिमांड इंटैक्ट है तो जो रियल एस्टेट एंसिलरीज हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे मौके बन सकते हैं इनकी सेल्स ग्रोथ के हिसाब से। और यही एक क्लियर कट लॉजिक है कि पिडिलाइट में एक साइड में जो इनके कस्टमर्स हैं वहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, जो रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ से जो इनपुट कॉस्ट है, अगर कच्चा तेल और फर्दर लुढ़क जाता है तो इनके लिए एक और बड़ा फायदा मिल जाता है। तो दोनों ही साइड पर कंपनी की मार्जिन्स आगे चलकर और अच्छी बनती हुई नजर आ सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। और इसी एक्सपेक्टेशंस के आधार पर अगले 12 महीनों में मुझे लग रहा है कि करीबन 500 रुपए के गेंस मौजूदा भाव से पिडिलाइट आपको दिखा सकता है। ऑलमोस्ट 3000 के लेवल्स, प्रिसाइसली 2900 रुपए के टारगेट के लिए आपको IPL स्टॉक पिडिलाइट में प्ले ऑन कर चलना है। आगे चलकर एक अच्छा निवेश का पिक ये बन सकता है। बिल्कुल, IPL स्टॉक के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है इंडियन होटल पर। एक और चीज़ जो आप रियल एस्टेट के बारे में बोल रहे थे, देखिए एक और चीज़ ये, अगर आप देखें कि इंटरेस्ट रेट से डेफिनेटली जो है हमारी लोन फाइनेंसिंग पर काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। तो जब अगर आपके अगर जो आप जिस दरों से ब्याज दे रहे हैं वो अगर पॉज हो जाता है तो एक लेवल तक वहाँ पर अगर आपको जो लेंडिंग है वहाँ पर भी आपको पॉज होता हुआ दिखता है। और कई सारे मार्केट ऐसे हैं, कई सारे स्पेसेस ऐसी हैं, कई सारे कंज्यूमर्स हैं जो अच्छे खासे लोन्स लेकर ये करते हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पे भी अगर आप देखें और कंपैरेटिवली अगर आप देखें जितना नेचर लोअर स्टेटा में आप जाएंगे तो वहाँ पर मार्जिन अगर आप देखेंगे रेट्स का जो डिफरेंशियल है वहाँ पर अगर आप देखें इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखता है कि एक गिरावट या फिर एक जो बढ़त है जो किसी एक अपर कंज्यूमर को ज़्यादा फर्क ना पड़े पर वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली आपका तर्क काफ़ी अच्छा लगता है। IPL स्टॉक के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है इंडियन होटल। आपने कल होटल सेक्टर की कंपनी के नतीजे देखे, काफ़ी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे। अब ये तो दिग्गज है ही सही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो इनकी एनुअल रिपोर्ट में पढ़ रहा था। इनको एक लीडिंग ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ने वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड 2021 में वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड उसका दर्जा दिया था। ये तो चीज़ क्लियर है। उसके साथ अगर आप देखें इनका ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे जो आपको Q3 में जो इनका अर्निंग्स कॉल हुआ था उसका ट्रांसक्रिप्ट है, उसका पेज नंबर 4 में अगर आप देखेंगे 1.5 होटल्स पर मंथ और उसी के साथ साथ 2 से 2.5 के आसपास जो होटल्स हैं पर मंथ ये साइन कर रहे हैं। पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, उस हिसाब से आपको दिख रहा है कि ग्रोथ कितनी होती हुई जा रही है। उसी के साथ साथ उसमें ट्रांसक्रिप्ट में आपको ये भी चीज़ मिलेगी कि अगले आने वाले 2 से 2.5 साल में वो 40 होटल्स जो हैं वहाँ पर वो भी ओपन होने वाले हैं। और सिर्फ इसी सेक्टर की बात, अगर ओवरऑल सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं करें, सिर्फ सेक्टर की बात करें, तो अगर सेक्टर की बात करें आपको दिखेगा सारी कंपनियां लगातार कुछ ना कुछ एक्सपेंशन की बात बोल रही है। तो एक और रियलिस्टिक और अगर जो इसके अगर आप होटल सेक्टर की बात करें तो क्योंकि आपका इनिशियल कैपेक्स कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, तो अगर सारा सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां अगर ये कैपेक्स कर रही है तो डेफिनेटली उनको डिमांड कितनी अच्छी फोर्स ही दिख रही है, तभी इतना बड़ा कैपेक्स वो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहेंगे। तो उस हिसाब से और उस सेक्टर की अगर ये दिग्गज कंपनी मुझे मिल रही है डेफिनेटली तो मैं कंपेरेटिवली मेरे लिए एक अच्छा बैट हो जाता है। इसलिए इंडियन होटल यहाँ पर बाय करेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 12 मंथ्स का और टारगेट रखेंगे 400 का। खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चूज़ करा है वो है सीमेंस। उसको बाय कैश की बात करनी है वहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनको ऑर्डर मिलने का जो है यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सूरत मेट्रो फेज़ 1 और अहमदाबाद मेट्रो फेज़ 2 दोनों के लिए जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ये जो कंसोर्शियम में ऑर्डर मिला है, और अगर आप ऑर्डर का कुल उसमें कंपनी की हिस्सेदारी लिखेंगे लगभग 680 करोड़ की है। उस हिसाब से सीमेंस यहाँ पर बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 3365 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3230 का। बिल्कुल, तो सीमेंस कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी यहाँ पर अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, तो खरीदारी करने के अच्छे मौके यहाँ पर भी बन सकते हैं। मेरी तरफ से है
टेक्समैको रेल, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल चेक रिपब्लिक की एक कंपनी के साथ इन्होंने एक जेवी करार कर लिया है और इस जेवी के तहत ये फ्रेट वैगन्स और साथ ही कंपोनेंट्स या पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जेवी इन्होंने बनाया है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि टेक्समैको रेल में भी आज अच्छी तेज़ी बन सकती है इस खबर के दम पर। तो खरीदारी करके चलिए ऑलमोस्ट 50 रुपये के टारगेट के हिसाब से, पर स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 47 रुपये का। तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी अब हम वापस से लेकर आते हैं आपके पास, और यहाँ पर सबसे पहले माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से कॉल तीनों के तीनों खरीदारी के हैं अरमान, और इसमें सबसे पहला कॉल है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना का। खरीदारी करके चलिए। दरअसल कंपनी की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने eMACH.ai नाम का एक दुनिया का सबसे बड़ा ओपन फाइनेंस बेस्ड कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है क्लाउड पर, और ये इसमें प्री इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस है यूके और यूरोप के लिए। और यूके और यूरोप कल मास्टर के नतीजे जब देख रहे थे तो वहाँ पर शानदार ग्रोथ आती हुई दिखी थी उनकी, और आगे चलकर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यूके और यूरोप से बहुत ज़्यादा कंसर्न तो अभी नहीं नज़र आ रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट लॉन्च इन्होंने किया है वो मुझे लग रहा है कि इंटेलेक्ट डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर इंडिकेशंस दिखा सकते हैं। इस वजह से पॉजिटिव खबर है। 440 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 422 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है नज़ारा टेक्नोलॉजीज पर। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लगभग 1.3 लाख शेयरों की खरीदारी की है। हिस्सेदारी 4.91% से बढ़कर अब इनकी 5.11% हो गई है। तो केवल और केवल जो पॉजिटिव फंड एक्शन इसमें हुआ है उसके बेसिस पर नज़ारा टेक मैं अपने सूची में शामिल कर रहा हूँ। 545 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 522 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आखिरी कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है साइंट लिमिटेड पर। साइंट पर खरीदारी करने की वजह सबसे बड़ी तो ऑफकोर्स जो नंबर्स आए हैं कल उस पर आपको ध्यान रखना है। मार्जिन्स 13.2% से बढ़कर 14.2% हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स बता रहा हूँ। और कंपनी का आप कामकाजी मुनाफा देखिए जो एबिट स्तर पर है, 17% की ग्रोथ वहाँ पर भी आई है। तो ऑल इन ऑल नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं। 16 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है कंपनी ने। 1125 रुपये का टारगेट साइंट पर रखिए। 1080 रुपये ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए माई चॉइस में जो मैंने पहला स्टॉक लिया है वो है GMR एयरपोर्ट इंफ्रा, क्योंकि अगर आप देखें मार्च महीने का जो अपडेट है यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा अपडेट आता हुआ दिखा है, उसका हो सकता है यहाँ पर फायदा आता हुआ दिखे, इसलिए टारगेट रखेंगे 45.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 43.9 का। दूसरा स्टॉक जो है वो है फिनोलेक्स केबल, क्योंकि यहाँ पर एक खबर क्या आती हुई दिखी। खबर ये आई है कि उनके जो पुणे में जो है कि नया प्लांट लगाएंगे, लगभग उसमें 290 करोड़ के आसपास का जो है खर्च करने वाले हैं। इस खबर के चलते यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है, इसलिए टारगेट रखेंगे 885 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 851 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक जो मैंने लिया है वो है इजी ट्रिप प्लानर्स, क्योंकि अगर आप लगातार देखें एयर ट्रैफिक का जो डेटा आता हुआ जा रहा है मार्च महीने का, अगर आप डेटा देखें तो वो भी रिकॉर्ड स्तर पर आता हुआ दिखा था, उसके पहले रिकॉर्ड स्तर पर था। और अगर आप मंथ ऑन मंथ भी कंपेयर करें वाई ओ वाई तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया दिखेगा ऑब्वियसली, पर मंथ ऑन मंथ देखें तो मंथ ऑन मंथ भी यहाँ पे बढ़िया आता हुआ दिखा है डेटा। मंथ ऑन मंथ भी आपको 7% के आसपास की जो ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल उस हिसाब से इजी ट्रिप प्लानर्स का हो सकता है कंपेरेटिवली आपको आने वाले समय में जो ये तिमाही है या इसके बाद वाली तिमाही है, इन दोनों तिमाही का जो आपको नतीजे आते हुए दिखे वो कंपेरेटिवली हो सकता है बेटर आते हुए दिखे, इसलिए यहाँ पर टारगेट रखेंगे 52 का और ड्यूरेशन रखेंगे 6 महीनों का। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको टारगेट और ड्यूरेशन भी अरमान ने बता दिया है इज़माई ट्रिप के लिए। पर सबसे पहले जितने भी स्टॉक्स और जो उनके लेवल्स हैं हमने बताए हैं आपको, एक क्विक रिकैप उसका कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है द्वारिकेश शुगर। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। शुगर की कीमतें 12 साल की ऊंचाई पर आती हुई दिख रही है। साथ ही मेटल स्पेस अच्छा लग रहा है, अमेरिका में भी इसमें अच्छी तेज़ी बनी थी। तो GSPL अगैन फोकस लिस्ट में आ गया। ऐसे पोटेंशियल के अच्छे नतीजे हैं तो खरीदारी करके चलिए। साथ ही कच्चे तेल में गिरावट का फायदा पेंट स्पेस से एशियन पेंट्स को भी मिलता हुआ दिखेगा। SBI लाइफ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है ICICI प्रू के नतीजों के बाद। साथ ही IPL स्टॉक में पिडलाइट अच्छा लगता है, एक अच्छा खासा रियल एस्टेट एंसिलरी प्ले है। साथ ही यहाँ पर कच्चे तेल में गिरावट जो हुई है वो भी इनको फायदा करेगा। खबरों के दम पर टेक्समैको रेल फोकस में रहेगा और माई चॉइस कैटेगरी में इंटेलेक्ट डिजाइन, नज़ारा टेक और साइंट यहाँ पर खरीदारी करनी है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दोनों ही तरफ से सप्लायर साइड पर और साथ ही जो इनपुट कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा अगले एक साल में 29 रुपये के टारगेट के लिए। कर लेते हैं रिकैप। सबसे पहले कैश में अवध शुगर जो बढ़िया लिख रहा है, जो शुगर के भाव में तेजी आई है। फ्यूचर के हिसाब से आपको SCL टेक में खरीदारी करनी है, हालांकि रिस्की बैट है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से बलरामपुर चीनी बढ़िया लग रहा है। टेक्निकली डिवीज लैब में हम बिकवाली करेंगे। फंडामेंटली राइट्स लिमिटेड अच्छा लग रहा है। और IPL स्टॉक के हिसाब से इंडियन होटल की बात करें तो काफ़ी बढ़िया स्पेस में है। खबरों के हिसाब से सीमेंस में खरीदारी करेंगे। और माई चॉइस में अगर आप बात करें तो सबसे पहले GMR एयरपोर्ट इंफ्रा जो अपडेट आया है वो काफ़ी बढ़िया है। फिनोलेक्स केबल जो ये एक्सपेंशन जो खर्चा करने वाले हैं उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। और इजी ट्रिप प्लानर्स जो अगर आप
देखें कि एयर ट्रैफिक का जो डेटा आता हुआ दिखा है वो आपको बढ़िया आता हुआ दिख रहा है, इन सब में मेरा बेस्ट पिक होगा तो वो होगा इंडियन होटल, क्योंकि जिस स्पेस में है और जिस ग्रोथ से अगर आप कर रहे हैं, जो ब्रांड इमेज है वो काफ़ी बढ़िया है। चलिए, तो शानदार तेज़ी इंडियन होटल्स में पर अब आती हुई नज़र आ सकती है अगले कुछ समय में। तो चलिए, इसी के साथ जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है, बाजार में है थोड़ा सी सुस्ती का संकेत एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से इंडिकेट कर रहा है, पर ओपनिंग कैसी रहेगी और फाइनली ऑल इंपॉर्टेंट क्लोजिंग, कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, कैसे रहते हैं सारे संकेत, इन सभी संकेतों के बीच हमारे बाजारों में कैसी रणनीति बनानी है, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। फाइनली इट्स द वीकेंड और बहुत बड़ा इंतजार रहा है इस वीकेंड का, क्योंकि एक तो 5 दिन पूरा काम करना पड़ा है 3 हफ्तों के बाद, और दूसरा बहुत ही स्लो हफ्ता रहा है, कंसोलिडेशन का दौर जारी है। इस पूरे हफ्ते हमने हर ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन देखा है। क्या आज भी ऐसा ही रहेगा या फिर फाइनली रेंज के बाहर आ सकते हैं, ये बड़ा सवाल। जवाब मिलेगा आपको शेयर बाजार लाइव में। आइए करते हैं शुरुआत।